Hello students, today we shall discuss about sporophyte of एंथोसिरोस। आज हम एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट की बात करेंगे। पिछली दफ़ा हमने आपको बताया था रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया के स्पोरोफाइट की कंपैरेटिव स्टडी, और ये कहा भी था कि समय मिलने पर एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट का अध्ययन आपको कराया जाएगा। तो उसी तारतम्य में आज हम एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पिक्चर देखिए, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है स्पोरोफाइट, ये लंबे लंबे हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। दीज आर दी सिलेंड्रिकल एंड लॉन्ग कैप्सूल्स। ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक स्पोरोफाइट है और ये इसका कैप्सूल है। तो ये नीचे में बेस में एम्बेडेड है गैमेटोफाइट में फुट, जो कि कुछ हद तक दूरी तक इन्वॉल्यूकर के द्वारा ढका हुआ है। तो देखिए प्रत्येक स्पोरोफाइट का जो बेस है वो इन्वॉल्यूकर के द्वारा प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये उसके द्वारा कवर्ड है। और ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है दिस इज थैलस, जो कि मेन प्लांट बॉडी है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। तो प्लांट बॉडी तो मेन गैमेटोफिटिक है ये, पर इसमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आपको दिखाई दे रही है हॉर्न लाइक। इसी के चलते एंथोसिरोस को हॉर्न वर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बात हो रही है स्पोरोफाइट की, तो उसमें बताएंगे कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो रिक्सिया, मार्केंसिया और पेलिया की तरह ही है, बट वहाँ पर एडवांसमेंट फीचर ज़्यादा दिखाई देंगे और ये थोड़ा सा कहिए कि ये फ्रीडम की ओर या इंडिपेंडेंसी की ओर, स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि इसमें अब फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं जो कि आपको भी बताए जाएंगे। तो ये हमने इसका बेसिक फ़ोटो दिखाया। इसके बाद ये देखिए नेचुरल कोर्स में इस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रिंग लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे, हॉर्न लाइक, और ये एंथोसिरोस का जो गैमेटोफिटिक थैलस है उसमें एम्बेडेड हैं और उससे अभी यंग कंडीशन में बाहर निकले हुए हैं। स्ट्रिंग लाइक आपको हॉर्न लाइक दिखाई देंगे। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम दिखा रहे हैं, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्पोरोफाइट का, जिसमें देखिए हमने बड़ा किया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो ये है, यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक फुट है और दूसरा लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैप्सूल है, ये वाली पूरी लंबी। तो यहाँ पर सीटा इज नॉट फाउंड, बट इन प्लेस ऑफ सीटा देयर इज ए मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ पर एक जोन होगी बिटवीन फुट एंड कैप्सूल, जिसके चलते इसमें इनडिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ होती रहती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बीच में रहेगा तो वो क्या है, उसमें कटिंग होती रहती है और ये ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है जब तक इसको सप्लाई होती रहेगी फूड की फ्रॉम द गैमेटोफिटिक टिश्यू, तब तक इसमें ग्रोथ होती रहेगी। तो इसलिए कैप्सूल की हाइट बढ़ती रहती है, लंबाई बढ़ती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट ये है, यहाँ पर जो सेंटर पोर्शन है ये है कालुमेला, जो कि आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर इनिशियली 4 वर्टिकल रो का बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या 16 वर्टिकल रोज हो जाएगी। और ये एंडोथीसियम से बनता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर टोटल एंडोथीसियम जो है वो कालुमेला ही बनाएगा, स्टाइल सेल्स, जो कि 4 से लेके 16 वर्टिकल रो की बनी रहेंगी। बाकी यहाँ पर जो कैप्सूल के अन्य पार्ट हैं, जैसे कि कैप्सूल वॉल है और तुम्हारा इलेटर्स है, स्यूडो इलेटर्स और स्पोर्स वगैरह हैं, ये बनेंगे एम्पीथीसियम से। तो मेन बेसिक अंतर ध्यान रखिए कि यहाँ हमने रिक्सिया, मार्केंसिया और पेलिया के केस में जाना था कि एंडोथीसियम से वहाँ पर स्पोर्स वगैरह, इलेटर्स वगैरह बनते थे और एम्पीथीसियम से कैप्सूल वॉल बनती थी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपोजिट दिखाई दे रहा है, कैप्सूल वॉल और आर्कीस्पोरियम मीन्स इलेटर्स एंड स्पोर मदर सेल और स्पोर्स, ये एम्पीथीसियम से बनेंगे, जबकि पूरा का पूरा एंडोथीसियम जो रहेगा वो स्टाइल्स हो जाएगा, स्टाइल सेल का समूह बनाएगा, जो कि कालुमेला का काम करता है। अब कालुमेला का क्या वर्क है आपको बाद में बताया जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो थैलस है नीचे, यहाँ पर फिर से देखिए, ये थैलस गैमेटोफिटिक थैलस में फुट एम्बेडेड है। फुट की जो बाहरी लेयर रहेगी ये इस प्रकार से पहली साइड टिश्यू की बनी रहेगी और
अंदर पेरेन्काइमेटस टिश्यू का ये फुट बना रहेगा। फुट का वर्क यही है कि ये एम्बेडेड रहेगा एक तो गैमेटोफिटिक टिश्यू में, और वहाँ से ये हेस्टूरियम के रूप में कार्य करेगा, नरिशमेंट वगैरह, वाटर वगैरह यहाँ से ऑब्जॉर्व करता है। फिर देखिए यहाँ पर जो कैप्सूल है, इसकी सबसे आउटर लेयर जो है दैट इज़ एपिडर्मिस, जो कि वेल क्यूटनाइज रहेगी, और इसमें स्टोमेटा वगैरह भी आपको दिखाई देंगे, जो कि अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस में खुलते हैं। क्योंकि यहाँ पर अंदर कैप्सूल जो है मल्टी लेयर्ड है, और अंदर की जो लेयर्स हैं उनकी सेल्स क्लोरेनकाइमेटस रहेंगी, मीन्स उनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। मीन्स यहाँ पर एंथोसिरोस आपका इंडिपेंडेंसी की ओर बढ़ रहा है, स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक टिश्यू डेवलप होते ही ये भोजन बनाने की तैयारी करता है। मतलब इनमें कुछ क्षमता आ जाती है कि अपने बल पे ये जीवित रह सके। फिर भी ये मिनरल्स और वाटर के लिए अभी भी गैमेटोफिटिक पर डिपेंडेंट है, इसलिए पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। और यहाँ पर जो इनर वाल जो कैप्सूल की मल्टीलेयर्ड वाल है, जिसमें अंदर की सेल्स है, उनमें क्लोरेनकाइमेटस सेल्स तो हैं, साथ में इंटरसेलुलर स्पेस भी दिखाई देगा। इस प्रकार से यहाँ पर कैप्सूल वाल मल्टीलेयर्ड है, जबकि हमने इसके पहले केसेस में कहीं पर कैप्सूल वाल 2 लेयर्ड थी, कहीं पर सिंगल लेयर थी, लेकिन यहाँ पर मल्टी लेयर्ड कैप्सूल वाल है। और क्लोरोफिल का भी पाया जाना इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर इलेटर्स लिख दिया है, बट इलेटर्स नहीं है, दे आर कॉल्ड स्यूडो इलेटर्स, मतलब झूठे इलेटर्स हैं, बिकॉज इन इलेटर्स में स्पाइरल थिकनिंग नहीं पाई जाएगी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्यूडो इलेटर्स। स्यूडो इलेटर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेटर्स इस प्रकार से बने रहेंगे, एक सेल, 2 सेल या 3 सेल किस प्रकार से बने रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे, तो इनमें स्पाइरल थिकनिंग नहीं पाई जाएगी, लेकिन ये स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम को देख के ही आप समझ लेंगे कि ये कैप्सूल सिलेंड्रिकल और सिलेंडर टाइप का लॉन्ग है, जो कि एट द बेस ऑफ कैप्सूल जो है ये फुट और यहाँ थोड़ा सा मेरिस्मेटिक जोन इनवॉल्यूकर के द्वारा प्रोटेक्टेड है, बाकी पूरा अनप्रोटेक्टेड है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरे डायग्राम से पता चल रहा है कि कैप्सूल वाल की क्या स्थिति है, स्पोर मदर सेल और स्यूडो इलेटर्स, ये सब किस प्रकार से, यहाँ देखिए स्यूडो इलेटर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्पोर मदर सेल जो है डिप्लॉयड रहेगा, जो कि रिडक्शन डिवीजन के बाद स्पोर बनाएगा 4, जो कि टेट्राड में रहेंगे। अब देखिए क्रॉस सेक्शन में डायग्राम है, यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये जो कैप्सूल है इनिशियल स्टेज में इस प्रकार से रहेगा, जिसमें एंडोथीसियम और एम्पीथीसियम दिखाई दे रहा है। फिर एंडोथीसियम और एम्पीथीसियम से कैप्सूल वॉल वगैरह और आर्कियोस्पोरियम बन रही है, एंडोथीसियम से कालुमेला बन रहा है, ये देखिए कालुमेला, इस प्रकार से ये आर्कियोस्पोरियम और कैप्सूल वॉल। और अल्टीमेटली यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि एंडोथीसियम से कालुमेला बन चुका है, और जो इनर एम्पीथीसियम है इससे स्पोर मदर सेल और स्यूडोइलेटर्स, और आउटर जो एम्पीथीसियम है उससे कैप्सूल वॉल बन चुकी है। तो ये क्रॉस सेक्शन में दिखाई दे रहा है, और ये जो हमने एलएस काटा था, बताया था चित्र इसका, उसमें आपको इस प्रकार से दिखाई दिया था। तो ये हो गया डायग्रामेटिक, आपको स्टडी कराई गई। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं आगे। अब देखिए एक और हमने डायग्राम लिया है गूगल के माध्यम से, कि ताकि आप लोगों को समझ में आए क्लियर कट। यहाँ पर भी देखिए गैमेटोफिटिक थैलस है, ओरिजिनल है ये, और इसमें देखिए गैमेटोफिटिक थैलस में भी यदि अध्ययन करेंगे तो उसमें हर सेल में लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बड़ा सा, और बाकी लीवर वर्ड्स जो अगर हैं रिक्सिया मार्केंसिया, उनमें इस प्रकार से लार्ज क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। और इस प्रकार से राइजॉइड्स भी यहाँ पर थैलस के अंडर साइड में रहेंगे। लेकिन मेन देखिए यहाँ पर स्पोरोफाइट में जो ग्रोथ है ये कंटिन्यूसली हो रही है बिकॉज ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, और स्पोर्स इसके अंदर हैं, जो हालो रहेगा ये अंदर से, तो उसके अंदर स्पोर्स रहेंगे, जो कि मैच्योरिटी में स्प्लिट होता है, फट जाता है। तो एक ये डायग्राम था। इसके बाद अब आपको एक और सेक्शन कटा हुआ है, जिसमें क्लियर दिखाई दे रहा है ये एंडोथीसियम से कालुमेला बन चुका है, ये स्पोर टेट्राड बन रहे हैं, ये स्यूडोइलेटर्स बन रहा है, ये वाला इस प्रकार से 2 नंबर में जो दिया है ये स्पोर टेट्राड्स हैं, और ये एंडोथीसियम है, और ये कैप्सूल वाल है। और यहाँ पर जो इनर सेल्स हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसके साथ क्लोरेनकाइमेटस सेल्स हैं, और यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस भी दिखाई दे रहा है।
तो इस प्रकार से ये स्लाइड बनाई गई थी जिसमें इन लोगों ने फ़ोटो खींच के डाला था गूगल में। इसके बाद आपको और एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए किस प्रकार से कैप्सूल में स्फुटन हुआ है या कहिए डिहाइसेंस हुआ है, जिसके चलते कैप्सूल की जो कैप्सूल का जो टिप है वो किस प्रकार से वहाँ पर एक पोर बना और इसके चलते टॉप टू बॉटम इस प्रकार से टूटा है और ये दो भागों में डिवाइड हो गया है इस प्रकार से, ये देखिए। और ये कालू मेला क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो ये दो भागों में यहाँ पर खुल गया। तो ये कैप्सूल का ये जो डायग्राम हमने दिखाया है इसलिए दिखाया है कि किस प्रकार से स्फुटन हो रहा है इसमें कुल मिला के, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कि 2 से 4 डिहाइसेंस लाइन बनेंगी, स्फुटन रेखा बनेगी, मतलब फिर 2 वाल्व में खुलेगा, यदि 2 रहेंगी तो 4 रहेंगी तो 4 वाल्व बनेंगे, ठीक है। और ये कब होगा, जब कैप्सूल ड्राई हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो एक स्मॉल पोर बनेगा पूरी स्फुटन रेखा में जो कि टॉप टू बॉटम जा रहा है। तो इस प्रकार से ये स्प्लिटिंग बताई गई है ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पर किस प्रकार से स्पोर्स बाहर आते हैं। और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्यूडोलेटर्स जो हैं, हालांकि स्यूडो हैं बट स्पाइरल थिकनिंग ना होने के बावजूद भी स्पोर के डिस्पर्सल में दे आर हेल्पिंग इन नेचर। अब लिखना क्या है, लिखने में हमने चित्र में वैसे लगभग सब समझा दिया है, फिर भी टू दी पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि जाइगोट जो है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है दैट विल बी डिप्लॉयड, और जो कि स्पोरोफाइट की शुरुआत करता है, बिगनिंग करता है। कैप्सूल यहाँ हमेशा थैलस में आपको दिखाई दे रहे हैं एज ए स्मॉल हॉर्नी स्ट्रक्चर, सींग के आकार की संरचना है कैप्सूल के रूप में दिखाई दे रही है थैलस के सरफेस पर। मैच्योर स्पोरोगोनियम को हमने बताया था बल्बस फुट और प्रोजेक्टिंग सिलेंडर एंड इरेक्ट कैप्सूल है, मतलब फुट और कैप्सूल है यहाँ पर, और कैप्सूल सीधा है और सिलेंड्रिकल और प्रोजेक्ट हो रहा है लंबा बेलनाकार के रूप में। और यहाँ दूसरी बात है, सीता ना पाए जाने के बाद भी मेरिस्टेमेटिक जोन है बिटवीन आपका फुट एंड कैप्सूल, मतलब फुट के ऊपर आपको मेरिस्टेमेटिक जोन दिखाई देगा। और फुट जो है यहाँ पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना है, पेनिट्रेटेड है थैलस में और सेस्टूरियम के रूप में कार्य कर रहा है, जिसकी सुपरफिशियल सेल्स जो है फुट की वो पेलिसेड लाइक होंगी, पेलिसेड टिश्यू की लाइक होंगी। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो जोन की जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन की क्षमता रहती है जब तक अनलेस एंड अनटिल फूड सप्लाई एग्जॉस्टेड, मतलब जब तक भोजन की सप्लाई खत्म नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर ग्रोथ होती रहेगी। दिस वे कैप्सूल इंक्रीजिंग इन लेंथ, इसी के चलते कैप्सूल की लगातार लंबाई बढ़ती रहती है, और जैसे ही फूड सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाएगी तो ये लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगी। कैप्सूल लॉन्ग है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल है, अपराइट है, स्मूथ एंड इंटरनली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बाहर से तो लंबा बेलनाकार सीधा दिख रहा है लेकिन अंदर इसके जटिलताएं बहुत हैं, क्योंकि इनमें कालूमेला भी है, आर्चियोस्पोरियम है और जैकेट लेयर है। इन तीनों के बारे में आपको, मतलब मेन पार्ट है यहाँ सेंटर पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय कालूमेला, देन आर्चियोस्पोरियम एंड स्यूडोलेटर्स, एंड देन अल्टीमेटली सबसे बाहर में जैकेट लेयर्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से लिखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एंडोथीसियम से क्या बनता है, तो सेंटर मास ऑफ जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एंडोथीसियम, जो कि प्रोड्यूस करेंगी स्टाइल मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज कालूमेला, जो कि इनिशियली शुरुआत में 4 वर्टिकल रो की बनी रहेगी, मतलब जो सेल्स रहेंगे वो 4 वर्टिकल रोज में रहेंगे, पर लेटर ऑन जब मैच्योरिटी आएगी तब तक 16 रोज ऑफ सेल्स बन जाएंगे। एम्पीथीसियम उसी प्रकार से डिवाइड होगी यहाँ पेरिक्लाइनली, और उसमें आउटर स्टाइल लेयर बनेगा जैकेट इनिशियल का, और इनर स्पोरोजीनस टिश्यू बनेगा जो कि आर्चियोस्पोरियम कहलाता है। मीन्स एम्पीथीसियम में हमेशा पीडी होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसके चलते बाहर एक इनिशियल्स की लेयर कटेगी और अंदर एक लेयर कटेगी स्पोरोजीनस टिश्यू और आर्चियोस्पोरियम की, मतलब एक ही चीज़ है दोनों। अब जैकेट इनिशियल में फिर डिवीजन होगा पेरिक्लाइनली, और अगेन एंड अगेन पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के बाद 4 से लेके 6 मतलब मल्टी लेयर्ड कैप्सूल वॉल बनेगी, जिसका सबसे बाहर की जो लेयर आउटर मोस्ट लेयर रहेगी दैट विल बी एपिडर्मिस, जो मैंने दिखाया, जो कि क्यूटनाइज्ड होगी, मतलब क्यूटीन पाया जाएगा, और इन आल्सो मे बी इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा एट सेवरल प्लेसेस, मतलब स्टोमेटा होगा भी और नहीं भी हो सकता है, तो भी बहुत सारे स्टोमेटा भी कई जगह दिखाई देंगे सेवरल प्लेसेस में।
और रेस्ट ऑफ लेयर, जो अंदर की जो लेयर्स हैं, दे आर क्लोरीन काइमेटस, मीन्स उनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस। इनर स्पोरोजीनस जो टिश्यूज हैं वो बिकम होंगे डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू टाइप ऑफ सेल्स, एक तो स्पोरोसाइट्स मीन्स स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, एंड स्टाइल स्यूडोइलेटर्स जो कि विदाउट स्पाइरल थिकनिंग रहेंगे और स्यूडोइलेटर्स बनाएंगे। तो जो स्पोर मदर सेल है उन्हीं में रिडक्शन डिवीजन होगा और स्पोर टेट्राड बनेगा, और स्पोर टेट्राड जो है वो आपका अप्लाइड है सभी स्पोर्स और दे आर यूनिट ऑफ गैमेटोफाइट। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि एंडोथीसियम से क्या बन रहा है, एम्पीथीसियम से क्या बन रहा है, ठीक है। और स्पेशल पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, यहाँ पर याद करने लायक और लिखने लायक जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट लिखना है आपको, क्योंकि एंथोसिरोस का जो स्पोरोफाइट है अपने आप में इवोल्यूशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो पहली बात तो ये लिखेंगे कि यहाँ पर जो इन्वॉल्यूकर है इट इज़ प्रोटेक्टिव कवरिंग एट द बेस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के बेस में है वो। कॉलुमेला जो है हमने जाना है जो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है लॉन्ग कैप्सूल को, क्योंकि लॉन्ग है, पतला है, लंबा है, तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है ताकि वो हवा में लहराता रहे। और आल्सो हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर डिस्पर्सल के समय भी ये हेल्प करेगा, और साथ साथ वाटर कंडक्शन में भी हेल्प करता है। मतलब कॉलुमेला जो स्टाइल सेल्स का समूह सेंटर में बना है एंडोथीसियम के द्वारा, ये 3 काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करेगा और वाटर कंडक्शन मतलब पानी ऊपर की ओर जो आपके स्पोरोफाइट के तमाम पार्ट हैं उनको पहुंचाएगा ये। इसके बाद जो प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम है बिटवीन फुट एंड कैप्सूल मेरिस्टेमेटिक जोन, वो बिगिनिंग ऑफ इनडिटर्मिनेट एंड कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट, ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर स्पोरोफाइट में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होगी और कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहेगी बशर्ते फूड सप्लाई बनी रहे। स्पोरोफाइट कहाँ से बनी रहे? गैमेटोफाइट से, मतलब अभी भी आश्रित है लेकिन फिर भी वो स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, नाउ वी कैन से स्पोरोफाइट इज पार्शली सेल्फ सफिशिएंट एज प्रोड्यूसर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट फॉर वाटर एंड मिनरल्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट यहाँ पर पूर्ण रूप से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है बट आंशिक रूप से पार्शली सेल्फ सफिशिएंट है, मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन कर सकता है, करता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, फिर भी डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पर पानी और आपकी मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए। इस प्रकार ड्यूरिंग इवोल्यूशन इफ फूड बिकम मोर डेवलप, यदि मान लो विकास के क्रम में फूड और डेवलप हो जाए या हो जाता और उसमें राइजोइड्स वगैरह निकल जाते तो हो सकता था कि स्पोरोफाइट स्वतंत्र हो जाता, फ्री लिविंग हो जाता। मीन्स यदि फूड में राइजोइड्स आ जाते या आ जाएं इवोल्यूशन के कोर्स में तो वो ज़मीन से अटैच हो जाएगा और स्वतंत्र हो जाएगा, पानी वानी की सप्लाई मिल जाएगी उसको, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, फिर स्वतंत्र हो जाएगा गैमेटोफाइट से। फिर ऑन मैचुरेशन, अब मैचुरेशन जब हो जाएगा तो स्पोरोगोनियम की जो टिप है वो ब्लैक या ब्राउन कलर की हो जाएगी क्योंकि मैच्योर हो चुका है कैप्सूल। और ड्राई कंडीशन में व्हेन कैप्सूल लूजेज वाटर, पानी कम हो जाएगा ड्राई कंडीशन में, कैप्सूल से पानी बाहर आ जाएगा तो जो कैप्सूल है वो श्रिवल्स हो जाएगी, मुरझा जाएगी और डिहाइसेस बाय स्प्लिटिंग इनटू 2 हाल्व्स, 2 पार्टों में टूट जाएगी। और इस प्रकार से एक्सपोजिंग स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और वो स्पोर्स हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट जो होगा स्यूडोइलेटर्स का उसके चलते दूर दूर तक हवा के द्वारा फैल जाएंगे। इस प्रकार से ये सारे स्पोर्स बाहर चले जाएंगे और इसमें कॉलुमेला भी कुछ हद तक मदद करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा 2 से 4 डिहाइसेंस लाइन बन सकती है, 2 बनेगी तो 2 वाल्व में खुलेगा ये, 4 बनेगी तो 4 वाल्व बनेंगे, ठीक है। और हमेशा जो डिहाइसेंस लाइन बनेगी, स्फुटन रेखा बनेगी, उनमें एक स्मॉल पोर बनता है जो कि टॉप टू बॉटम जाता है, ध्यान रहे। तो इस प्रकार से हमने आज आप लोग को प्रयास किया कि एंथोसिरोस का जो स्पोरोफाइट है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और आगे भी आप PSC देंगे, कुछ एग्ज़ाम आगे बढ़ के बॉटनी लेंगे तो वहाँ पर ही आपको बहुत ही काम आएगा। फिर भी यदि कोई इसमें समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, हम उसको देखते हैं। थैंक्स।